श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। आज हम सब यहाँ पर एटीट्यूड द मास्टर की के ऊपर वक्तव्य का लाभ लेने वाले हैं, पूज्य ज्ञान वत्सल स्वामी जी के द्वारा। आज के समय में सभी के जीवन में परिस्थितियाँ कई अलग-अलग तरह से हो सकती हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में समस्या मानकर चलना या उसका समाधान बनाकर आगे बढ़ना, ये सब हमारे खुद के हाथ में है। इस कोविड के समय में कई लोगों के जीवन में उथल-पुथल और अस्तता-व्यस्तता हुई होगी। किंतु आज स्वामी जी अपने वक्तव्य के द्वारा हम सभी को इस परिस्थितियों में से कैसे उभर कर आगे आना चाहिए, उसका एक मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पर हम सबके बीच में पधारे हैं। हम ये स्वामी जी का वक्तव्य शुरू करें, उससे पहले उनका परिचय, वैसे तो आप सभी उनको काफ़ी अच्छे से जानते हैं, किंतु फिर भी एक बार शॉर्ट में उनका हम परिचय देखते हैं। तो स्वामी जी ने साधु होने से पूर्व मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अभ्यास बीवीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वल्लभ विद्यानगर से किया हुआ है। तत्पश्चात वो प्रमुख स्वामी महाराज से प्रभावित होकर सन 1992 में अक्षरधाम स्वामीनारायण अक्षरधाम के इनॉग्रेशन के समय उन्होंने साधु की दीक्षा ली और वो बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था में साधु बने। बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था एक सोशल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत में 162 से भी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। 60 से भी ज़्यादा देशों में इसकी ये सारी सोशल स्पिरिचुअल एक्टिविटी चलती है एंड ऑल्सो एंड कंसल्टेटिव स्टेटस विद यूनाइटेड नेशंस। प्रमुख स्वामी महाराज सन 1921 से लेकर सन 2016 तक ये बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के स्पिरिचुअल हेड रहे हैं। आज वर्तमान काल में परम पूज्य महान स्वामी महाराज बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के छठे आध्यात्मिक अनुगामी के रूप में संस्था में सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। पूज्य ज्ञान वत्सल स्वामी जी ने 25,000 से ज्यादा परिवारों के साथ और 30 से ज्यादा देशों में कई एथनिक ग्रुप्स के साथ इंटरेक्शंस किया है। उन्होंने 15,000 से भी ज़्यादा अपने टॉक्स और स्पीचेस अक्रॉस द वर्ल्ड दिए हैं। उन्होंने 3 मिलियन पीपल और 5,000 लीडर्स के साथ कई स्पिरिचुअल, सोशल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड के लोगों के साथ वो मिले हैं और उन्होंने इंटरेक्शन किया है। काफ़ी स्वामी जी को काफ़ी अनुभव है। उन्होंने डीआरडीओ, डीआरडीएल, आईआईएम, वर्ल्ड जैन फेडरेशन, चार्टर्ड अकाउंट्स ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे कई जगह पर अपने वक्तव्य का लाभ दिया है। लायंस क्लब, रोटरी क्लब जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थानों में वो वारंवार अपने वक्तव्य का लाभ देते हैं। पूरे देश भर में उनका वक्तव्य काफ़ी जाना और माना जाता है। किंतु स्वामी जी की विशेषता ये है कि वो अपनी सारी सिद्धियों का श्रेय एकदम मान रहित होकर अपने गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम पूज्य ज्ञान वत्सल स्वामी जी से विनती करें कि एटीट्यूड द मास्टर की हमारे जीवन में समस्या और कैसे हम उसका समाधान प्राप्त कर सकें, इसके ऊपर हमें मार्गदर्शन दें। स्वामी जी अपना वक्तव्य शुरू करें, उससे पहले आप सभी एक सूचना पर ध्यान दें कि आप सभी को कुछ भी अगर ऐसा प्रश्न हो जो आप स्वामी जी से पूछना चाहते हैं, तो अपने यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में जाकर आप वो प्रश्न को टाइप करिए। स्वामी जी का वक्तव्य पूरा होगा, उसके बाद हम आपके प्रश्न लेंगे। मैं पूज्य ज्ञान वत्सल स्वामी जी से विनती करता हूँ कि मा हम सबको मार्गदर्शन करें। पूज्य स्वामी जी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय।
प्रथम तो भगवान स्वामीनारायण के चरणों में वंदन करते हुए हमारे गुरु हरि परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और प्रगट गुरु हरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के चरणों में वंदन के साथ आप सभी हमारे बीएपीएस श्री स्वामीनारायण मंदिर नागपुर के निमंत्रण से पधारे हुए मेहमान अतिथिगण, आमंत्रित महानुभाव, आप सभी को हमारे प्रणाम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार और जय स्वामीनारायण। आज की बात का विषय ये है, एटीट्यूड द मास्टर की। मतलब अभिगम है वो सर्व समस्याओं की एक अद्भुत और अनमोल चाबी है। देखो, हम बचपन से हमारे मन में एक बात होती थी कि मैं जो कुछ करूं वो श्रेष्ठ करूं, और आज भी हम सभी के मन में ये बात है कि मैं जो कुछ करूं वो श्रेष्ठ करूं। हम जब छोटे थे तब क्रिकेट खेलने जाते थे, तब मन में ये संकल्प रहता था कि आज सबसे ज्यादा रन मुझे बनाने हैं। जब हम स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते थे, तभी हमारे मन में ये बात होती थी कि मेरे पूरे वर्ग में सभी विद्यार्थी से ज्यादा मार्क्स मुझे आए। हम जब मित्र मंडल के साथ बैठते उठते थे, तब हमारे मन में ये संकल्प था, और आज भी है, कि सर्व मित्र के मैं प्रीति पात्र बनूं, सर्व मित्रों को मेरे प्रति प्रेम रहे। हम जब परिवार में होते हैं, तभी हमारे मन में ये विचार होता है कि मैं किस तरह से अपने परिवार को ज्यादा सुखी कर सकूं और सभी का प्रेम संपादन कर सकूं। जब हम दफ्तर जाते हैं, तब हमारे मन में ये संकल्प रहता है कि मुझे बहुत अच्छी तरह से काम करना है। मेरे सहकर्मचारी हो, मेरे हाथ के नीचे काम करते हुए अन्य कर्मचारी हो, सभी को प्रसन्न रख सकूं, सभी के पास अच्छा सा काम में ले सकूं, और मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी तरक्की हो, मेरे कर्मचारी दल में भी तरक्की हो, और मेरा व्यापार भी बढ़े। तो कहने की बात यह है कि जो कुछ हम करना चाहते हैं, करते हैं, करेंगे, उस सभी में यही विचार मन में रहता है कि मुझे ये श्रेष्ठ करना है और इससे बहुत लाभ हो, इस प्रकार से करना है। इससे मैं और सभी कोई जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी कोई सुखी बने, इस प्रकार से करना है। ये विचार मनुष्य के जीवन का अर्थ है। इसलिए हम हमेशा सुख, शांति और आनंद चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां बदलती रहती हैं, संजोग बदलते रहते हैं, आसपास के व्यक्ति हैं वो बदलते रहते हैं, हमारा कार्य भी, व्यापार भी बदलता रहता है। हमारे अंतर में गुण, मतलब जिसको हम अंग्रेजी में मूड्स बोलते हैं, वे भी पूरे दिन में 5, 7, 25, 50 बार बदलते रहते हैं। तो बदलाव तो हमारे आसपास है, जिसको हम चेंज बोलते हैं, और अंग्रेजी में कहावत है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो उस बदलाव के बीच हमें स्थिर रहना है, उस बदलाव के बीच, परिवर्तनशील जगत के बीच हमें स्थिरता के साथ सुख और शांति प्राप्त करनी है। तो इसके लिए आवश्यक क्या है? अभी मैंने आपको 2 बातें बताई। पहली बात ये बताई थी कि हम सबके मन में ये संकल्प है कि जो कुछ भी करना है जीवन में, श्रेष्ठ करना है, उत्तम करना है। और दूसरी बात ये बताई कि बदलाव तो आता जाता रहेगा, तो ये श्रेष्ठता के शिखर तक पहुंचना है, और बदलाव जो आसपास आते रहते हैं उनके साथ भी निपटना है। तो उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? ये सोचना बहुत जरूरी है। सोचने के बाद
ये सीखना भी बहुत ज़रूरी है और सीखने के बाद ये हमारे वर्तन में रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बड़े-बड़े चिंतकों ने इस विचार पे चिंतन किया है। बड़े-बड़े लेखक, विचारक, विवेचकों ने इस विषय पे चिंतन किया है और एक नतीजे पे आए हैं कि और उन सभी को ये बात मान्य हुई है कि हमारे जीवन में कोई एक परिबल जो सबसे अधिक काम करता है, कोई भी संजोग में, कोई भी परिस्थिति में हमें स्थिर रखने के लिए या सुखी और शांत रखने के लिए, तो वो परिबल है हमारा एटीट्यूड, मतलब अभिगम। परिस्थिति कोई भी हो, आसपास के व्यक्ति कोई भी हो, उन सभी के बीच हर हमेशा अगर कोई एक फोर्स, एक बल जो काम करता है, वो हमारा अभिगम है। 1990 तक ये बात थी कि जिनके पास रिसोर्सेस ज्यादा है, वे जीवन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। फिर बातें कुछ बदली, क्योंकि ऐसा मालूम पड़ा कि कई बार लोगों के जीवन में रिसोर्सेस मतलब पैसा, सपोर्ट सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म्स, बैकग्राउंड्स वे कम होते थे, तो भी उनके जीवन में छोटी-मोटी सिद्धियां उन्होंने हासिल की। तो प्रश्न ये हुआ कि हम लोग तो ये मानते थे कि संसाधन ज्यादा हो तो जल्दी सफलता मिलती है और गलत भी नहीं है ये बात। लेकिन सामने ये भी देखने मिला कि संसाधन कम थे फिर भी कोई बड़ी कामयाबी लेके आया। तो इस पे भी बहुत संशोधन हुआ। उसमें अमेरिका के बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु जेफ केलर, इन्होंने ये बात पे विचार करके 14 साल तक रिसर्च मतलब संशोधन किया। उनका मुख्य मकसद ये था कि व्हाई सम पीपल with the best of resources sometimes succeed less or fail, and why some people with sometimes very less resources or just no resources they succeed and sometimes succeed more. उसकी वजह क्या है? 14 साल में करीबन उन्होंने 2000 से ज्यादा आर्टिकल्स या पुस्तक इसके बारे में पढ़े। 3000 से ज्यादा सफल या अति निष्फल व्यक्तियों को वे मिले, उनका इंटरव्यू किया। उस प्रश्नोत्तरी से बहुत कुछ बातें उन्होंने तय की। इस 14 साल की यात्रा के दौरान जेफ केलर ने करीबन 400 से 500 सेमिनार इस प्रकार के विषय पे अटेंड किए, खुद भी सेमिनार किया। और इस सभी संसाधनों के बाद उनको एक बात नजर में आई और उस पर गौर करते करते उनको ये बात लगी कि ये सिद्धांत बात है। उस विषय को लेके उन्होंने बहुत अच्छा पुस्तक लिखा। वो पुस्तक न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर रहा 60 से ज्यादा हफ्ते तक, जो एक विश्व विक्रम अपने आप में है। ये पुस्तक का शीर्षक है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, मतलब जो कुछ भी है वो आपका अभिगम है। अभिगम मतलब कोई भी घटना या व्यक्ति को आप किस दृष्टि से देखते हो, मूल्यांकन करते हो। उस मूल्यांकन के बाद आप एक सही प्रकार का वर्तन उसके प्रति तय करते हो और वो व्यक्त करते हो। वो वर्तन आप व्यक्त करते हो, मतलब आपकी सोच, सोच के साथ आपके विचार की दृढ़ता, विचार के साथ आपके जो शब्द हैं, वो शब्द उस अनुसार हो। उसके बाद आपका वर्तन और वर्तन की अभिव्यक्ति, ये सब इस प्रकार से होने चाहिए कि आप परिस्थिति को संभाल सके, व्यक्ति को जीत सके, अपने कार्य में कामयाबी प्राप्त कर सके। तो ये थॉट प्रोसेस प्लस योर वर्ड्स प्लस योर एक्शंस, if they create positivity within you, in the situation, with the opponent, it is called the right kind of attitude.
वो एक सही प्रकार का अभिगम है। तो ये अभिगम की बात जेफ केलर ने बहुत सुंदर लिखी है। ये पुस्तक बेसिकली उन्होंने ये बात लिखी है कि सक्सेस बिगिंस इन द हेड, सो थिंक राइट। दूसरे फेज में ये लिखते हैं कि आपके शब्द है वो आपकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर नक्की करते हैं, इसलिए स्पीक राइट। और तीसरी बात ये लिखते हैं कि एक्शन डिसाइड्स डेस्टिनी, सो एक्ट नाउ। मतलब आप जो प्रवृत्ति करते हैं उससे आपका भाग्य का गठन होता है, तो अभी आप अपनी प्रवृत्ति तय करें। सो थिंक, स्पीक एंड एक्ट। ये बहुत सुंदर बात है। शायद आज इतवार सुबह ये सेमिनार में, ये वेबिनार में आप सभी को मैं अनुरोध करूंगा कि आप हो सके तो ये एटीट्यूड इज एवरीथिंग, ये पुस्तक जेफ केलर का आप जरूर पढ़ें। यंगस्टर्स भी पढ़ सकते हैं जो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है। आप जो बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, आप भी पढ़ सकते हो। लेकिन इससे आपको बहुत कुछ दिशा सूचन मिलेगा, इससे आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। इससे आपको हर प्रकार की जो परिस्थिति आपके जीवन में दिन प्रतिदिन खड़ी होती है, उसमें किस प्रकार की सोच और वर्तणूक रखना है, इसकी बहुत अच्छी प्रेरणाएं मिलती है। तो एटीट्यूड इज एवरीथिंग। बहुत अच्छी एक कहावत अंग्रेजी में है, व्हाट हैपेंस विथ यू इज 10%, हाउ यू टेक इट इज 90%। मतलब आपके साथ जो भी घटना बनती है उसकी इंपैक्ट आपके 10% ही है। 90% तो उस घटना को आप अपने जीवन में किस प्रकार से स्वीकार करते हो, किस सोच से स्वीकार करते हो, उस पर उसकी असर आधारित है। Just 10% what happens with you and 90% how you take it। आप किस प्रकार से उससे देखते हो, उससे यह बात तय होती है। तो कहने की बात यह है कि अभिगम का एक सिलसिला जिनके जीवन में बड़ी कामयाबी आज तक हमने देखी है, वो इस प्रकार से हमेशा रहा है कि वे हमेशा अपनी सोच और अपने विचार, मतलब अपनी सोच, शब्द और अपना वर्तन हमेशा इस प्रकार के से रखते थे कि उनके जीवन में, उनके कार्य में और साथ साथ उनके सभी कुछ संबंधों में वे कामयाबी हासिल कर सके। देखो, सबसे बड़ी बात होती है अपने जीवन में कि हमें कुछ जीवन में सिद्धि प्राप्त करनी है। वी वांट सक्सेस इन आवर लाइफ। तो प्रथम बात आती है कि हम अपने कार्य क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त करें। हम जो भी व्यापार करते हैं उस व्यापार में हम बड़ा मुनाफा कमाएं। ये एक मनुष्य का कर्तव्य है। और 70-80 साल का जीवन ये पृथ्वी पे है, तो हम ये करना चाहते हैं। तो उसके लिए अभिगम क्या है, मास्टर की क्या है? पुरुषार्थ तो सब कोई करता है। जितने संबंध बढ़ाए सके बाजार में, इतने संबंध बढ़ाने का प्रयत्न सभी कोई करता है। तो पुरुषार्थ और संबंध ये बढ़ाने के लिए तो हर कोई प्रयत्नशील रहता है, लेकिन हर कोई को जीवन में कामयाबी नहीं मिलती। तो कौन सा फैक्टर काम करता है ये दोनों के बाद भी? मतलब पुरुषार्थ और संबंध। आप पुरुषार्थी हो, परिश्रमी हो, आपके संबंध भी बाजार में अच्छे हैं, आपके व्यवसाय में अन्य लोग के साथ आपके संबंध भी अच्छे हैं, फिर भी आप कम कामयाब हो सकते हो। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है आपका अभिगम। तो यहाँ कौन सा अभिगम रखना है? तो प्रथम अभिगम ये है कि जो पुरुषार्थ आप करते हैं वो 3 नीति नियम सिद्धांत से करें। नीति नियम सिद्धांत आप छोड़ देंगे तो कितना भी परिश्रम आप करेंगे, कितने भी आपके संबंध होंगे, शायद इनिशियल स्टेज में थोड़ा आपको प्रॉफिट भी दिखेगा, लेकिन लंबे समय के बाद आप जरूर कोई ना कोई तकलीफ में आ सकते हो। ये एक हकीकत है। नीति नियम और सिद्धांत से कोई परे नहीं है। और नीति नियम सिद्धांत में रहते हैं तो आपकी प्रगति आपको शुरुआत में थोड़ी स्लो लगती है, लेकिन वो प्रगति निश्चित बन जाती है, 100% श्योर बन जाती है।
देखो हमारे मन में व्याख्या क्या है? एक बहुत अच्छी व्याख्या रीडर्स डाइजेस्ट में एक बार मैंने पढ़ी थी, व्हाट इज हेवन ऑन अर्थ एंड हेल ऑन अर्थ। पृथ्वी पे स्वर्ग क्या और पृथ्वी पे नर्क क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई पृथ्वी पे स्वर्ग तो ये है कि 5 चीज की कॉम्बिनेशन अगर हो जाए मेरे जीवन में तो मेरे लिए पृथ्वी पे स्वर्ग है। वो 5 चीज, अमेरिकन सैलरी, अ ब्रिटिश हाउस, चाइनीज फूड, जर्मन कार और इंडियन वाइफ। ये 5 चीज मिल गई तो मेरे लिए जीवन में स्वर्ग है, पृथ्वी पे स्वर्ग है। इसका रिवर्स, पृथ्वी पे नर्क क्या है? इंडियन सैलरी, चाइनीज हाउस, अभी वहां लोग तो बोट हाउस में रहते हैं, जर्मन फूड, अमेरिकन कार और ब्रिटिश वाइफ। क्योंकि ब्रिटेन में 3 W हमेशा बदलते रहते हैं। ऐसी हंसते हंसते किसी ने कहावत लिखी है, वेदर वाइन एंड वाइफ, ये 3 कभी भी बदल सकते हैं। तो ये व्याख्या से हमारी सुख की व्याख्या सीमित हो जाती है। लेकिन जब हम अभिगम इस प्रकार का रखते हैं कि जीवन भर हमें सुखी रहना है, तो हमारे जीवन में नीति नियम और सिद्धांत तो जरूर चाहिए, जिसको हम धर्म बोलते हैं। नीति नियम सिद्धांत से कोई परे नहीं है। आपने नीति नियम सिद्धांत छोड़ दिए तो आपको जरूर तकलीफ आ सकती है। आपने नीति नियम सिद्धांत हमेशा अपने पास रखे तो आप हमेशा प्रगति, तरक्की हमेशा करते रहेंगे। नीति नियम सिद्धांत रखे तो आपकी पर्सनैलिटी और आपके कैरेक्टर दोनों बढ़िया हो सकते हैं। देखो जिन्होंने नीति नियम और सिद्धांत नहीं रखे, कई बार मैं बात करता हूं कि आपकी कंपनी का नाम सत्यम हो लेकिन आपने आपने असत्य प्रैक्टिसेस की तो आप 7 साल तक रिगरस इम्प्रिजन में जेल में जा सकते हो। हाँ या ना? आप हजारों परिवार के सहारा बने हो, हजारों परिवार को आपने खुश किया है, उनको अपना घर देके, फिर भी आप तिहार में बेसहारा रह सकते हो 4 साल तक। आप सभी को नाम तो याद आ गए होंगे। आप किंग ऑफ द स्काईज हो तो भी आपको भारत छोड़ना पड़ता है ऑन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। आप भारत के एक अच्छे फास्ट बॉलर हो लेकिन कुछ स्पॉट फिक्सिंग में आ गए तो आप पे पूरी जिंदगी तक क्रिकेट निषेध लगता है, मतलब बैन लगता है। तो नीति नियम सिद्धांत को छोड़ दिया तो आप जीरो बन जाते हो हीरो में से चंद सेकंड्स में। और नीति नियम सिद्धांत अपने जीवन में रखे तो आपकी तरक्की हो सकती है। देखो गांधी जी, देखो सरदार पटेल, देखो प्रमुख स्वामी महाराज, उन्होंने अपने जीवन में नीति नियम और सिद्धांत रखे और फिर पुरुषार्थ किया सद्भावना से। गांधी जी ने कितना बड़ा काम करके दिखाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब उनका देहांत हुआ तब वे भारत के नायब प्रधानमंत्री जी थे और भारत के गृह मंत्री भी थे। इतनी बड़ी 2 पदवी, फिर भी उनके मृत्यु के वक्त उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 700 रुपए की राशि थी। इमेजिन, जस्ट 700 रुपीज। तभी जाके ये 2200 करोड़ की मूर्ति बनी है, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगर 700 के पीछे और 5 7 10 जीरोस होते तो ये 2200 करोड़ की मूर्ति इतनी बड़ी वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू नहीं बनता। नीति नियम और सिद्धांत जीवन में रखे। प्रमुख स्वामी महाराज ने ये बीएपीएस संस्था विश्वव्यापी बनाई। जैसे मैंने कहा, भूलना मत, पुरुषार्थ हम सभी कोई करते हैं, संबंध बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं ताकि हमारा व्यापार बढ़े। लेकिन पुरुषार्थ और संबंध को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा माध्यम और शायद एक ही माध्यम है, वो आपका नीति नियम और सिद्धांतमय जीवन और व्यवहार। प्रमुख स्वामी महाराज तो सिर्फ 5 कक्षा पढ़े हुए थे, अंग्रेजी भी ठीक नहीं बोलते थे, हिंदी भी ठीक नहीं बोलते थे,
सिर्फ गुजरात में जिस प्रांत से वे आते हैं, उसी प्रांत का गुजराती वे बोलते थे। लेकिन जो कार्य उन्होंने पृथ्वी पे किया, you would be surprised to know in the span of 45 years from 1971 to 2016, प्रमुख स्वामी महाराज ने 1400 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स बनाए। मतलब 45 साल में प्रमुख स्वामी महाराज ने 1400 से ज्यादा हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, हरि मंदिर, संस्कार धाम, संस्कार केंद्र, मंदिर, अक्षरधाम बनाए। मतलब हर 15 दिन एक संस्था को समाज की सेवा में रख दे। आपको मैं स्टैटिस्टिक्स दूं, माइंड बॉगलिंग है। आपका दिमाग फट जाएगा कि हर 15वें दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने एक नई जमीन खरीदी। उस जमीन का लीगल प्रोसेस लोकल गवर्नमेंट बॉडी में पूरा हुआ। उस जमीन पे क्या करना है, हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, जो भी करना है वो तय हुआ। उसके प्लान्स आर्किटेक्ट ने बनाए। इस बाजू फंड रेजिंग चालू हुआ, फंड रेजिंग पूरा हुआ। उस बाजू ये प्लान्स बने तो वो लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज से पास हुए। फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ, टेंडर्स लिस्ट आउट हुए, टेंडर नक्की हुआ, कंस्ट्रक्शन काम चालू हुआ, कंस्ट्रक्शन पूरा किया। 2-5 जो मुख्य व्यक्ति चाहिए उस संस्था चलाने के लिए, समर्पित व्यक्ति चाहिए, वो व्यक्ति भी तय हो गए। उसके साथ 5, 15, 25, 50, 100 का जो पेड स्टाफ चाहिए वो भी तय हो गया। इनॉग्रेशन सेरेमनी नक्की हो गई और वो संस्था उद्घाटित हो गई और समाज की सेवा में चालू हो गई। ये जो मैंने आपको ये वर्णन किया, जमीन संपादन से लेके समाज सेवा संस्था समाज की सेवा में रत हो गई, ये पूरी घटना हर 15वें दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन में की। अनबिलीवेबल। 45 साल तक, 45 साल तक, अनबिलीवेबल। 45 साल तक हर 15वें दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने एक संस्था को समाज की सेवा में रख दी। हमारे जैसे 1100 संत बनाए प्रमुख स्वामी महाराज। 3.5 लाख घर में वे व्यक्तिगत गए। वहां लोगों को निर्व्यसनी करने के लिए, संस्कृत करने के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजी, उसकी प्रेरणा देने के लिए उस घर को पावन किया। 7.5 लाख से ज्यादा पत्र प्रमुख स्वामी महाराज ने पढ़े और उसके उत्तर दिए। दुनिया के 18,000 गांव और शहर में वे घूमे, बड़े बड़े महोत्सव मनाए। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन में इतना बड़ा कार्य किया, शून्य से सर्जन किया। 5वीं कक्षा सिर्फ पढ़े थे, लेकिन 1100 में से आज 150 से भी ज्यादा संत बॉर्न अमेरिकन और ब्रिटिश सिटीजन हैं। उनमें से 50 से भी ज्यादा संत ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, कार्नेगी मेलन, येल और ऐसी प्रतिष्ठित संस्था से पढ़े हुए हैं। तो ये कैसे हो सकता है? तो इतनी बड़ी सिद्धि उन्होंने जीवन में प्राप्त की। उनके जीवन में कार्य संबंधी अभिगम क्या था, जिसको हम एटीट्यूड द मास्टर की फॉर वर्क। अभी हम पहला फेज देख रहे हैं प्रवचन में। कार्य, हमारा प्रोफेशन, हमारा वर्क, हमारा व्यापार, उसमें हमें किस प्रकार के अभिगम रखने हैं जो हमारे लिए मास्टर की बन जाए सफलता के लिए, वो हम देखते हैं। तो सरदार पटेल के जीवन में से हमने देखा कि उनके जीवन में प्रामाणिकता थी। प्रमुख स्वामी महाराज ने भी ये पुरुषार्थ करके इतनी बड़ी संस्था को यूनो तक पहुंचाया। उनके जीवन में ये सबसे बड़ा सद्गुण ये था कि उनको एक बार संतों ने पूछा कि स्वामी कौन सा विचार आपके मन में हमेशा रहता है? तब प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि जो विचार मुझे जीवन में कभी नहीं आया वो मैं बताऊं। दैट वाज मोर इंटरेस्टिंग। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि किसी का भी अहित हो ऐसा विचार मुझे जीवन में कभी नहीं आया। ये आपका अभिगम होना चाहिए कार्य करते वक्त। When you are dealing with people, when you are dealing with your work, this should be your attitude. I can never hurt anybody physically, mentally or emotionally. आप किसी का अहित का संकल्प भी नहीं करेंगे, आपका भी कभी अहित नहीं होगा, आपकी तरक्की हमेशा रहेगी।
लेकिन हम तो क्या करते हैं, बाजार में बैठे बैठे यही कभी सोचते रहते हैं, जब कोई काम नहीं होता है तो, कि उसकी दुकान पे भीड़ जमी हुई है, मेरी दुकान पे कोई नहीं है। देखो उसका तो ट्रक भर के नया सामान अभी हफ्ते पहले आया था, दूसरी ट्रक आ गई। मेरी तो पिछली ट्रक आई थी 15 दिन पहले, अभी तो 10 दिन के बाद शायद आएगी। मेरा माल कम बिकता है, उसका अगर कम बिके तो अच्छा है। ये हमारा अभिगम रहता है, इसलिए हम दुखी होते हैं और प्रगति नहीं करते। तो एक और अभिगम इसमें ये ऐड करना है, जो आपके लिए मास्टर की है, स्थिरता के लिए। वो क्या अभिगम है? वो जो व्यापारी मेरे से ज्यादा माल बिकाता है और काम करता है और सफलता प्राप्त करता है और पैसा कमाता है, वो उसका भाग्य है, उसका पुरुषार्थ है और भगवान की उस पे कृपा है। मैं जो माल बिकाता हूं, मैं जो काम करता हूं, मैं जो पैसे कमाता हूं, वो मेरा पुरुषार्थ है, मेरा भाग्य है और मुझ पे जितनी भगवान की कृपा है, उस नतीजे से ये प्राप्त होता है। ही इज ही, आई एम आई। वो है, मैं ये हूँ। वो अपने रास्ते पे है, मैं अपने रास्ते पे हूँ। चलो वो मर्सिडीज घुमाता है, मेरे पास हुंडई है, बराबर, वो अपने मर्सिडीज में खुश है, मैं अपनी हुंडई में खुश हूँ। ये अभिगम, दिस इज एटीट्यूड। वरना तो पूरी जिंदगी रोते रहोगे, पूरी जिंदगी आप दुखी होते रहोगे कि उसके पास है और मेरे पास नहीं। एक बहुत बड़ी बात एक बड़े विचारक ने बताई है, that the greatest agony in the heart of the 20th century man, सबसे बड़ा दुख व्यक्ति को क्या है? सबसे बड़ा दुख व्यक्ति को क्या है? उसके पास है और मेरे पास नहीं। तो उसमें ये अभिगम रखना है कि उसके पास जो है वो उसकी मेहनत का परिणाम है, पुरुषार्थ का परिणाम है, उसके भाग्य की बात है, उस पे जो भगवान की कृपा है उसकी बात है। और मेरे पास जो है वो मेरे पुरुषार्थ के अनुसार है, मेरे भाग्य के अनुसार है और भगवान की कृपा के अनुसार। तो कितना स्थिर रह सकते हो आप? पता चला ना कि एटीट्यूड को हम क्यों मास्टर की बोलते हैं? इसलिए मास्टर की बोलते हैं कि पुरुषार्थ करने के बाद, संबंध बढ़ाने के बाद जो कुछ भी हासिल हो, उसमें हम संतुष्ट रह सके, स्थिर रह सके, वो अभिगम से रह पाएंगे। और उसमें ये अभिगम जो मैंने आपको सिखाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अभिगम से प्रामाणिकता हमने सीखी, प्रमुख स्वामी महाराज के दृष्टांत से हमने किसी का भी अहित हो ऐसा कभी विचार नहीं करना चाहिए, वो अभिगम सीखा। और हमारे आसपास के लोग जो काम करते हैं, जो व्यापारी है, उनके जीवन में से ये अभिगम सीखने, मतलब उस वो दृष्टि सीखनी है कि वो है, मैं हूं, सिंपल। तो ये कार्य संबंधी अभिगम आपको रखना है, वरना आप हमेशा तनाव में रहेंगे, वरना आप हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे, वरना आप हमेशा दुखी रहेंगे, पूरी जिंदगी रोते रोते काटेंगे। ये सिर्फ 70-80 साल का जीवन है और 70-80 साल में हमारे पास इतना समय ही नहीं है। एक बहुत अच्छी कहावत अंग्रेजी में है कि when we don't have enough time to love people, how can we find time to hate people? इस कहावत से मैं ये बात में, ये प्रवचन में फेज 2 पे आ रहा हूं कि जब व्यक्ति के साथ संबंध की बात करते हैं, हमारे परिवारजन हो, हमारे मित्र मंडल हो, हमारा सोशल सर्कल हो, उसमें प्रथम बात ये सीखनी है, प्रथम अभिगम, जिसके साथ जितना भी अपना व्यवहार हो, छोटा मोटा, कम ज्यादा, जिस प्रकार का व्यवहार हो, लेकिन उसमें हमें सीखना ये है कि when I don't have enough time to love them, how can I find time to hate them? उनको प्रेम करने के लिए मेरे पास काफी फुर्सत नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, तो उनके प्रति नफरत दोहराने में, उनके प्रति घृणा पैदा जो मेरे हृदय में मैं करता हूं, वो व्यक्त करने में मुझे कहां से समय मिलेगा और कैसे समय मिल सकता है? लेकिन हम तो 24 घंटा यही करते हैं। वो ऐसा है, वो तैसा है, उसने ये गलत किया, उसने ये संबंध ठीक नहीं रखा, वो जरा अभिमानी है, वो जरा अपना एटीट्यूड दिखाता है,
पहले तो पैसे नहीं थे, अब पैसे आ गए तो बहुत घमंडी बन गया है। अपने घर में आए थे बैठने के लिए, लेकिन थोड़ी मिनट में चले। हम उनके घर गए थे बैठने के लिए, लेकिन ठीक तरह से अपना स्वागत नहीं किया, रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसकी शादी में हम गए थे, लेकिन शादी में ठीक तरह से हमारे साथ बर्ताव नहीं किया। हमारी जैसी कोई गिनती नहीं थी, ऐसे ही वो घूम रहा था। ये तो मैंने आपको 5, 7, 10, 15 प्रसंग बताए, विचार बताए। इस प्रकार के ही विचार हमारे संबंध में पूरे दिन हमारे चलते रहते हैं। कोई बोलता है कि ये व्यक्ति अच्छा है, तो आप तुरंत बोलेंगे, बात ठीक है, तू करता है, वो मैंने भी 1-2 बार देखा था, लेकिन उसकी असलियत तेरे को पता नहीं है, मैं तेरे को बताऊँ। वाह भाई साहब! सभी की असलियत आपको ही पता है। तो हमेशा अन्य के अभाव और अवगुण देखते रहेंगे, तो आप जीवन में कभी नहीं सुखी होंगे। जिन व्यक्तियों के साथ आपको निरंतर रहना है, जिन व्यक्तियों के साथ आपको हमेशा काम करना है, उन सभी व्यक्तियों के प्रति आपको हमेशा सद्भाव की प्रेरणा अंदर से प्रकट करती रहनी है। हमेशा उनके प्रति सद्भाव ही व्यक्त करना है। हमेशा उनके प्रति एक सद्गुण की भावना ही रखनी है कि वे अच्छे हैं। मेरे कर्म के अनुसार ये लोग मुझे जीवन में मिले हैं, जो 25, 50, 100 लोग आपके नजदीक हैं। परिवारजन हैं, आपके संबंधी हैं, आपके मित्र वर्तुल में हैं, आपके पड़ोस में कोई है या सहकर्मचारी में, जो 25, 50, 100 लोग से आपको लगाव है, उस 25, 50, 100 लोग के अवगुण कभी मत देखना। उनके प्रति हमेशा ये भावना रखना वे अच्छे ही हैं, क्योंकि वो 50, 100 लोग आपको अपने जीवन में अपनी सुखाकारी के लिए चाहिए ना। समझ लो कि जो 50, 100 लोग के जिनके प्रति आपको प्रेम है, जिनके साथ आप अपने जागृत अवस्था के 90% समय आप बिताते हो, उस व्यक्तियों के प्रति आपको अभाव अवगुण हृदय में आ गया, तो अब जियोगे कैसे? पैसे होने के बावजूद भी, बड़ा अच्छा आलीशान मकान होने के बावजूद भी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होने होगा उसके बावजूद भी, आप अपने जीवन में सुखी नहीं रह पाओगे। क्योंकि आपको अपने आसपास जो निरंतर व्यक्ति हैं, जो आपके संबंधी और मित्र हैं, जिनके साथ आप 90% समय आपके जीवन का व्यतीत करते हो जागृत अवस्था में, उसके प्रति आपको अवगुण है। तो उसमें अभिगम क्या सीखना है, एटीट्यूड क्या सीखना है कि ये 50 लोग, ये 100 लोग जो मेरे जीवन में मुझसे नजदीक है, वो मेरे पूर्व कर्म अनुसार मुझे मिले हैं, भगवान की कृपा से मिले हैं। वे सभी अच्छे हैं, सभी कोई मेरी मदद कर रहे हैं। उनके जीवन में जब मदद की जरूरत होगी तो मैं भी मदद करूंगा। मुझे उनके प्रति प्रेम है, उन सभी को मेरे प्रति भी प्रेम है। इस प्रकार के ही विचार आपको करने हैं, और इस प्रकार के विचार से ही आप अपने संबंधों में सुखी रह पाओगे। वरना हर हमेश आप दुखी होते रहेंगे। देखो, आपको हमेशा एक प्रोस्पेरिटी थिंकर बनना है, पॉवर्टी थिंकर नहीं बनना है। दिस इज द एटीट्यूड, ये अभिगम है। वो प्रोस्पेरिटी थिंकर क्या सोचता है? हाँ, कल सुबह सूर्य के पहले किरण जो मैं देखूंगा वो मेरे लिए आशा का किरण होगा। कल सुबह मुझे कोई जरूर अच्छी व्यक्ति मिल जाएगी जिससे मेरे धंधे में मुझे लाभ होता रहेगा। कल सुबह रियली गुड मॉर्निंग मेरे लिए बनेगी, सिर्फ मैसेज में नहीं। भगवान की कृपा से मैं काफी ठीक हूं। इस प्रकार के विचार प्रोस्पेरिटी थिंकर को आता है। जो पॉवर्टी थिंकर होता है, जो हमेशा गरीबी सोचता है, अरे यार मर गए, अरे यार क्या करेंगे, अरे यार क्या होगा, ये पॉवर्टी थिंकर है। वो कभी जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी भी खड़ी हो जाएगी, वो उसको पकड़ नहीं सकेगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी में खेलता है, उसका मन पॉजिटिव नहीं। तो अभिगम एटीट्यूड मास्टर की इस संजोग में क्या है कि संबंध में हमेशा प्रोस्पेरिटी थिंकिंग रखना, अच्छे, और जो स्वीकार आपने संबंध का किया है उसका फुल पैकेज स्वीकार करना। आपके स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पिताजी हैं,
आपके अंकल्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स, जो जिनको आपने अपने जीवन में स्वीकार किया, उनको फुल स्वीकार करना, पूरा स्वीकार करना उसको, पार्शियल नहीं। इट्स अ पैकेज डील। कोई भी संबंध पृथ्वी पे 60-40 का रेशियो रखता है। वो 60-40 का रेशियो क्या है? कि 60% सब बातें ठीक चलेगी, आपके और उसके विचार भी मैच होंगे, रस रुचि भी मैच होगी, और आप आनंद से वो 60% समय उसके साथ बिता पाएंगे। 40% जो संबंध हैं, और कोई भी संबंध में 40% बातें हैं, वो एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट्स एंड कॉम्प्रोमाइज से आगे चलती है। ये एटीट्यूड रखना है। तो हमें संबंध में दूसरी बात यह है कि एटीट्यूड क्या सीखना है? एक्सेप्टेंस का एटीट्यूड, कि मैंने ये व्यक्ति को मेरे जीवन में मित्र के रूप में स्वीकार किया है, अब उसके अवगुण नहीं देखने। फिर उसके साथ एडजस्टमेंट की बात होती है, और फिर एडजस्टमेंट से भी ठीक नहीं चला तो कॉम्प्रोमाइज छोड़ देना है। मतलब अपना अभिप्राय छोड़ के उसके अभिप्राय के साथ चलते हैं तो संबंध बने रहते हैं। तो ये 3 शब्द बहुत अगत्य के हैं जब एटीट्यूड इन रिलेशनशिप की बात आती है, संबंध में अभिगम की बात आती है। एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट्स एंड कॉम्प्रोमाइज, यही जीवन है। मैं कई बार अपने प्रवचन में ये बात सिखाता हूं, द प्रिंसिपल ऑफ 40-30-20-10, 40-30-20-10 का सिद्धांत। 40% आपके तय किए हुए काम और 40% आपने बढ़ाए हुए संबंध, वो आपके अनुसार चलेंगे, आपकी मन की इच्छा के अनुसार चलेंगे। 30% आपने तय किए हुए काम और आपके संबंध में उसको जीवंत रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी पंप करनी पड़ेगी। वो मेंटेनेंस कॉस्ट उसका बहुत बड़ा आता है। हुए 70%। और 20% काम और संबंध ऐसे होते हैं, काम है वो आपको निष्फलता या लॉसेस लाने के लिए आते हैं, संबंध है वे टूटने के लिए बनते हैं। आप सभी अपने जीवन में अंतर्दृष्टि करके देखें कि आपने आज तक जितने संबंध बनाए उसमें से 20% संबंध तो आपके आज है नहीं। 20% संबंध टूट गए हैं, आप भूल गए हो उनको, वे आपको भूल गए हैं। दोनों अपने अपने रास्ते पे हैं। पति पत्नी में भी ये होता है। 20% ऑफ द मैरिजेस दे इधर फेल, इधर डिवोर्स, और इफ एट ऑल दे स्टे टुगेदर दे स्टे इन अ मिजरेबल कंडीशन। और ये 90% बात पहुंची। आखिर में ये 10% बात ये है कि 10% आपके काम आपको बहुत बड़ा लॉस लाने के लिए, शायद करोड़पति में से रोड़पति बनाने के लिए आते हैं आपके जीवन में वो काम। और 10% संबंध है वो आपके जीवन में एनिमिटी एनिमिटी मतलब शत्रुता में परिवर्तित हो जाते हैं। संबंध शत्रुता में परिवर्तित हो जाता है। अगर शत्रुता तक ना गए तो भी स्पर्धा तक तो हो जाता है। तो ये 40-30-10, 20-20-10 का सिद्धांत है। वो स्वीकार करना, वो स्वीकार के जीवन स्थिर रखना, वो अभिगम है। सभी कोई कार्य और सभी कोई संबंध जो आपने जीवन में बनाए, वो आप जिस तरह से चाहते हो इस तरह से नहीं चलते हैं। इसमें 40-30-20-10 का रेशियो हमेशा बना रहता है। तो वो स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, वो एटीट्यूड है अभिगम। उसमें एडजस्ट हो जाना, वो एटीट्यूड है अभिगम। उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके आगे चलना, वो एटीट्यूड है अभिगम। प्रमुख स्वामी महाराज को मुंबई में एक दफा जन्मभूमि प्रवासी के वरिष्ठ पत्रकार हरकिशन भाई मेहता ने एक प्रश्नोत्तरी में पूछा कि आपकी अगर कोई निंदा करे तो उस वक्त आपको कैसा महसूस होता है? आप तो अच्छा ही कार्य करते हो समाज के लिए, लेकिन फिर भी कोई गैर समझ से, कोई द्वेष भाव से, ईर्ष्या भाव से अगर आपकी निंदा टीका करे तो उस वक्त आप क्या सोचते हो? अब देखो ये अभिगम सुखी रहने का। ऐसे संजोग में प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि अगर कोई टीका निंदा करे तो हम पहले अंतर्दृष्टि करते हैं कि उनकी बात सही है। अगर उनकी बात सही है तो हम सुधार कर लेते हैं।
मन से उसका आभार मान लेते हैं कि उसने ये टीका की तो हमारे में ये सुधार आया। हरकिशन भाई मेहता ने पूछा कि अगर वो व्यक्ति गलत है और सिर्फ द्वेष या ईर्ष्या भाव से वो निंदा कर रही है, तो वो व्यक्ति के प्रति आपको क्या भाव होता है? प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि अगर वो व्यक्ति गलत है, मतलब वो द्वेष भाव से निंदा टीका कर रहा है, तो उसके साथ झगड़ने के लिए हम कभी नहीं जाते हैं। उसके साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार के कभी हम नहीं सोचते हैं। उसके लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे, ताकि उसको सही बात समझ में आए। लेकिन कभी उसके साथ किसी भी प्रकार का गैर वर्तन हम कभी नहीं करते। तो ये कितना बड़ा अभिगम हुआ जब आप लोगों के बीच रहते हो। Attacks will continue. You have to make your defense systems powerful. समझे? Attacks will continue. आक्रमण तो आप पे होता रहेगा। देखो हमारे देश के जो सर्वोच्च व्यक्ति है, उस पे रोज आक्रमण होते हैं। आक्रमण तो होता रहेगा, वो कभी आप रोक नहीं सकते। हाँ, लेकिन आपका आर्मर, आपकी डिफेंस सिस्टम आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। प्रमुख स्वामी महाराज इसके लिए बहुत एक अच्छी बात बताते थे। जिनकी जन्म शताब्दी महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, ये 2 साल उनके जन्म शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम चल रहे हैं। ये समझ लो कि ये आज का भी कार्यक्रम उसी सिलसिले में है। प्रमुख स्वामी महाराज एक अच्छी बात सिखाते थे कि किस प्रकार की अभिगम हमें रखना है। कोई हमें गाली दे या हमारी निंदा करे तो प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे कि किसी ने आपको गधा कह दिया, किसी ने आपको गधा कह दिया कि आप गधे हो, उस वक्त आपको क्या सोचना है? तो यही सोचना है कि मेरे शरीर पे सफेद चमड़ी है, नहीं है। मेरे लंबे लंबे कान हैं, नहीं है। मेरे 4 पैर हैं, नहीं है। मेरे पीछे एक छोटी सी पूंछ है, नहीं है। बस तो मैं गधा नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं। प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे किसी ने आपको गधा कहा तब आप गधे नहीं बनते। लेकिन जब when you roll your sleeves और उसके साथ झगड़ने लेके जाते हो, तब आप गधे बने, क्योंकि आपने उस बात का स्वीकार कर लिया। ये सभी कोई नेगेटिव्स आपको इसलिए असर कर सकते हैं कि आप स्वीकार करते हो। रेनकोट पहन लो, एक छाता सर पे रख लो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब बारिश के बीच हो तो भी उसी तरह टीका निंदा के बीच हो, द्वेष भाव से बीच हो, लेकिन आप अच्छा रेनकोट ये समझदारी का पहन ले, एक अच्छा छाता सर पे समझदारी का रख ले। प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे कि सबसे बड़ी समझदारी क्या है कि ये मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि हे अर्जुन, मेरे और आपके कई जन्म हो गए हैं। जन्म मरण तो चलता रहता है। आज ये जन्म हुआ, ये कार्य करते हैं, अगले जन्म में कुछ और होगा, कुछ और कुछ करेंगे। लेकिन ये जन्म मरण का चक्कर चालू है। और ये सीख देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि इस सभी द्वंद्वों के बीच आपको अगर स्थिर रहना है तो ये अभिगम सीखना है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जैसे हम कपड़ा कोई खरीदते हैं, पहनते हैं, या टी शर्ट या शर्ट कुछ पहनते हैं, तो वो 3-5 साल में घिस जाता है, टूट फूट जाता है और उसको फेंक देते हैं हम। उसी तरह ये 80-90 साल के जीवन के बाद ये शरीर टूट जाता है, फूट जाता है। तो अंतर में रहा हुआ जो जीव, वो आत्मा उस शरीर का त्याग कर देता है। जिस तरह से शरीर पे पहना हुआ कपड़ा हम 3-5 साल में त्याग कर देते हैं, उसी तरह हमारा आत्मा ये 70-80-90 साल का ये शरीर को त्याग कर देता है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर देता है। तो ये वास्तविकता का स्वीकार वो सबसे बड़ा अभिगम है जीवन में सभी प्रकार के दुख को तैरने के लिए। अगर आपको दुख को तैरना है तो ये सबसे बड़ी समझ है कि इस प्रकार के अनंत दुख में से मैं पसार हो गया हूं, और जितना भी सुख मैंने अपने जीवन में
पाया, उस प्रकार के कई-कई सुख आज तक मैं पाया हूँ। वो जन्म-मरण का और सुख-दुःख का चक्कर तो चलता रहता है। ये सीख प्रमुख साईं महाराज सिखाते। This is a very important spiritual attitude that makes you happy under all circumstances of life. जीवन में कोई भी परिस्थिति आए तो ये बात होती है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान पे बहुत व्यतीत हो गए थे, मतलब बहुत व्यथा थी उनके मन में, बहुत व्यथित थे। उस वक्त उन्होंने तो कह दिया कि अब मैं नहीं लड़ूंगा। स्ट्रेस में आ गए थे। ये मेरे संबंधी हैं, मेरे परिवार के सब बड़े जन हैं, मेरे पिता तुल्य लोग मेरे सामने मुझे दिखते हैं। उस पे मैं कैसे वार करूं? मुझे नहीं चाहिए, ये युद्ध नहीं चाहिए, मुझे हस्तिनापुर नहीं चाहिए। और उसने शस्त्र रख दिए नीचे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस तनाव से बाहर लाने के लिए, वो जो इमोशनल स्ट्रेस था, संवेदना तनाव, उससे बाहर लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या उपदेश दिया? पहला उपदेश ये दिया, तरति शोकम आत्मवित्। अगर आपको किसी भी प्रकार का शोक तैर जाना है, तो अपने आप को आत्मा समझे, ये देह नहीं है। दूसरी बात की, मन मना भवा, मन मेरे में प्रेरित रख, मन हमेशा मेरे में व्यस्त रख। और तीसरी बात ये कही, कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन। कि अर्जुन, तेरा कर्तव्य ये है कि तू अपना कर्म कर। तू क्षत्रिय है, तुझे आदेश है, तो तेरा कर्तव्य ये बनता है, तेरा कर्म ये बनता है कि तू युद्ध कर। उसका फल मैं नक्की करूंगा। ये एटीट्यूड से आप जीवन में परम शांति प्राप्त कर सकते हो कि मेरा कर्तव्य यह है कि मुझे जो कर्म प्राप्त हुआ है, उस कर्म को सबसे अच्छे तरीके से, जो मैं जानता हूं, उस तरीके से करने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन उसके बाद फल की अपेक्षा नहीं रखूंगा। फल तो भगवान की जो इच्छा है वो मुझे मिलेगा। ये सबसे बड़ा अभिगम मास्टर की है। मैंने अपना पुरुषार्थ कर लिया। मेरे पास जो संसाधन थे वो मैंने रख दिए काम में, संबंध में। अब जो भी परिणाम आए, मुझे मान। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार वल्लभ विद्यानगर में थे, तो वहां एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी बहुत बड़ी एक इंजीनियरिंग, मतलब क्रेन्स वगैरह बनाती हैं और पूरे विश्व में एक्सपोर्ट करती हैं। उसके जो जनरल मैनेजर थे नटू भाई पटेल, वो प्रमुख स्वामी महाराज के गुणानुरागी थे और संस्था की प्रवृत्ति से प्रभावित थे, और कई बार प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन आशीर्वाद के लिए आते थे। और जब भी प्रमुख स्वामी महाराज वल्लभ विद्यानगर में हो, वे अवश्य आते थे दर्शन के लिए। आए, बैठे प्रमुख स्वामी महाराज के साथ और कहा कि स्वामी, कई दिनों से मेरे मन में जो बात है वो आपको आज कहना चाहता हूँ। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, प्रेम से आप कहो। नटू भाई पटेल ने कहा कि स्वामी जी, मैंने आपको पूरे दिन में सभी दिनचर्या करते हुए देखे। प्रातः भ्रमण में आपको देखा है, प्रातः पूजा करते हुए सभी के बीच बैठे हुए आपको देखे हैं, पत्र वांचन, पत्र पठन में आपको देखे हैं, मीटिंग में आप बैठे हो, चर्चा में व्यस्त हो। इस प्रकार का दृश्य मैंने देखा है। आप आपको फोन से बात करते हुए देखा है, लोगों को मिलते हुए देखा है, लोग अपना प्रश्न आपको सुनाए उस वक्त बहुत स्थिरता से, शांति से और पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए आपको सुनते हुए देखा है। बच्चों के साथ देखा है, युवाओं के साथ देखा है, बड़ों के साथ देखा है। पिछले 15-20 साल से आपको देखता आया हूं, लेकिन ये सभी कोई परिस्थिति में, पूरे दिन में आपके चेहरे पे कभी तनाव मैंने नहीं देखा। आपके जीवन में कभी इस प्रकार का भाव नहीं देखा कि अब क्या होगा, अरे यार मर गए। वो चिंता मैंने आपके चेहरे पे कभी नहीं देखी। हमेशा मुस्कुराते हुए आपको देखा है। उसकी वजह क्या है? फिर आगे नटू भाई पटेल ने बताया कि स्वामी जी, मैं तो एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी का एक जनरल मैनेजर हूँ, मालिक तो हूं नहीं। शाम को 6 बजे के बाद जब ऑफिस छोड़ देता हूँ, तब ऐसा कोई बड़ा टेंशन तो रहता नहीं है। फिर भी रात को 2 घूंट नहीं पीता हूँ तो नींद नहीं आती है। 2 घूंट नहीं पीता हूँ तो नींद नहीं आती है। किसके? छाछ के। और आप जो है, मैंने आपको देखे हैं इतने व्यस्त, और सभी की मनोभावना पूरी करना,
सभी के इमोशनल प्रेशर को झेलना वो बहुत सामान्य बात नहीं है। आप कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में हो, कॉर्पोरेट एस्टेब्लिशमेंट में हो, वहाँ काम से काम की बात रहती है, इमोशनल ब्रिज कम रहता है। तो यहाँ तो एनजीओज में, और वो भी रिलीजन बेस्ड एनजीओ, जो धार्मिक समाज सेवा संस्था है, उनमें तो जो मुख्य धर्म गुरु होते हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि वे सभी के मन की भावनाओं को समझे और सभी का मन रखे। प्रमुख स्वामी महाराज को कहा, ये इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल प्रेशर आपके बहुत रहता है, फिर भी आपको मैंने बहुत स्थिर देखे हैं, मुस्कुराते हुए देखे हैं, उसकी वजह क्या है? तब प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत एक अच्छी बात बताई कि रोज सुबह उठ के हम भगवान स्वामीनारायण को और हमारे गुरु योगी जी महाराज को प्रार्थना करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, उनके आज जो काम करना है वो तय कर लेते हैं सुबह में, और पूरे दिन में काम कर लेते हैं, जिनको मिलना है, जिनको बात करनी है, और शाम को फिर से प्रार्थना करते हुए अपने इष्ट देव भगवान स्वामी और अपने गुरु योगी जी महाराज के चरणों में हम दिन समर्पित कर देते कि ये पूरा दिन आपके चरणों में रखा, मैंने जो काम किया वो आपकी प्रेरणा से, आपकी शक्ति से किया है, मेरी जो बुद्धि शक्ति आपने दी है उससे किया है, अब आपको जो परिणाम देना है आप देना, मुझे मान्य है। ये अभिगम हमें सीखना है। ये अभिगम सीख गए तो इट इज द मास्टर की टू हैप्पीनेस, कि मैंने अपना पुरुषार्थ मेरे संसाधन के अनुसार कर लिया, जितनी भी मेरी शक्ति थी मैंने पुरुषार्थ कर लिया, काम आगे बढ़ाने के लिए, संबंध दृढ़ करने के लिए। अब जो भी नतीजा आए वो भगवान की इच्छा समझ के, मैं प्रसाद समझ के ग्रहण कर लूंगा। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ मास्टर की। एक मास्टर की है, जैसे मास्टर की होती है, वो सभी ताले को खोल देती है, एक चाबी से घर के सभी ताले खुल जाते हैं, लॉक खुल जाते हैं ना। तो ये अभिगम जो है, अगर आपने सही रखा, अगर आपने ऊंचा रखा, अगर आपने पवित्र रखा, और अगर आपने मदद रूप होने का अभिगम रखा, साथ साथ एडजस्टमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कॉम्प्रोमाइज का अभिगम रखा, तो जीवन में आप स्थिरता और सुख शांति अवश्य प्राप्त कर सकते हो, वरना पूरी जिंदगी रोज सुबह उठ के रोना है। क्योंकि अपने मन के हिसाब की बात तो हमेशा होगी नहीं, होती है क्या? हाँ या ना? जो आपने मन में जब ठान लिया तब सभी कुछ उस प्रकार से ही बनता है, ऐसा होता है क्या? हाँ या ना? ये कभी नहीं होता है। तो ये सीखना ही पड़ेगा, ये सभी अभिगम आपको सीखने ही पड़ेंगे। तो मैंने आपको 3 प्रकार के अभिगम सिखाए, सिखाए तो नहीं मतलब विचार पेश किए, हम भी सीखे उसके साथ साथ। प्रथम, अपने कार्य में, अपने व्यवसाय में किस प्रकार के अभिगम रखना है। दूसरे, अपने संबंधों में किस प्रकार का अभिगम रखना है। और तीसरी बात, संजोग और परिस्थिति जो जीवन में खड़े होते हैं उसमें किस प्रकार का अभिगम रखना है। ये 3 प्रकार के अभिगम की बात चर्चा भी हुई। तो इस प्रकार के अभिगम रखते हुए हम स्थिरता, सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। Whatever is, it is attitude। जो भी कुछ है वो जीवन में अभिगम है। एक ही बात पे कोई हंस सकता है, वही बात पे कोई रोता है, क्यों? अभिगम अलग अलग थे। एक ही बात पे किसी को आनंद आता है, किसी को वही बात पे दुख आता है, क्यों? अभिगम अलग अलग प्रकार के हैं। एक ही वस्तु परिस्थिति को कोई लाभदायी देखता है, उसी वस्तु परिस्थिति को कोई है वो नुकसानकारक देखता है, अभिगम उसका कारण है। वस्तु परिस्थिति तो वही है, एक को उसमें लाभ दिखता है और एक में उसको नुकसान दिखता है। एक है जो उसको नुकसान नुकसान दिखता है, तो वो दृष्टिकोण अलग हो गया, क्यों? अभिगम। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जो भी है वो आपका अभिगम है। फिर से एक वाक्य बोल के मैं मेरा वक्तव्य पूरा करता हूं। अगर आपको पूरा प्रवचन याद न रहा हो तो ये वाक्य हमेशा याद रखना, अपने हृदय में स्थिर करके आप ये वेबिनार पूरा करना। और वो वाक्य ये है कि जो कुछ भी मेरे जीवन में आज तक हुआ है, अभी जो हो रहा है और आगे जो होगा, वो भगवान की इच्छा से होता है।
मेरे अच्छे के लिए होता है और इस प्रकार का अभिगम मैं रखूँगा, तो यही घटना मेरे प्रगति का मुख्य कारण बन जाएगी। ये अभिगम मास्टर एटीट्यूड है। एटीट्यूड तो मास्टर की है, लेकिन सभी एटीट्यूड्स में मास्टर एटीट्यूड ये है कि whatever has happened in my life so far, whatever is happening at the moment, and whatever will happen, happens with the wish of God, happens for my good. And if I keep that attitude, it will happen for my progress and success. ये मास्टर एटीट्यूड है, एटीट्यूड में भी मास्टर एटीट्यूड। तो इस प्रकार से जीवन में कोई करोड़पति बने या कोई लखपति बने, कोई सामान्य व्यक्ति बन के जीवन गुजार दिया, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात ये है। कभी आलीशान बंगला में भी अभिगम नहीं ठीक है, लोग दुखी रहते हैं और आत्महत्या करते हैं। और हमने देखा है कि छोटे से झोपड़े में 5-7 व्यक्ति रहते हो, लेकिन प्रेम का अभिगम है, समझदारी का अभिगम है, स्वीकार का अभिगम है, एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज का अभिगम है, तो वो छोटे से झोपड़ों में, कम संसाधनों में, गरीबी में भी लोग हँसते-हँसते अपना जीवन पूरा करते हैं। So crying and laughing is less dependent upon external circumstances. It is more dependent upon your internal structure. बात समझ में आई? Less on outer factors, more on inner structure. तो वो इनर स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये बात एक हकीकत है, ये अभिगम है। आप सभी ने बहुत प्रेम से करीबन 50 मिनट सुना, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। ये अभिगम की कुछ बातें आज शेयर की। मैं भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। हमारे गुरु हरि परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और प्रगट गुरु हरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए। बीएपीएस श्री स्वामीनारायण मंदिर नागपुर की ओर से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जीवन में इस प्रकार के सही अभिगम, ऊंचे अभिगम, पवित्र अभिगम दृढ़ हो और आप अपने जीवन में तरक्की भी कर सको, सफलता भी प्राप्त कर सको, साथ-साथ व्यक्तिगत जीवन में सुख, शांति और आनंद भी प्राप्त कर सको और आपको अपने जीवन में अंत समय में आप अपनी छाती पे हाथ रख के इतना बोल सको, यस, आई लिव्ड माय लाइफ। हाँ, मुझे भगवान ने ये 70-80 साल का जीवन दिया था, मैंने जी लिया। तो इस प्रकार का संतोष आपके जीवन में प्राप्त हो, ऐसी हम आज इतवार के सुबह ये सभा में, ये प्रसंग में आपके लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू वेरी मच, माय प्रेयर्स फॉर यू और जय स्वामीनारायण। धन्यवाद स्वामी जी।